वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब, लोग मैच के बारे में ये पूछते हैं कि मैच की जो मुश्किल मुश्किल बातें होती है ना, वो नहीं हमें समझ में आती। हमें तो बस ये बताइए कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच की। तो आसान अल्फाज में कुछ इस तरीके से कि ये रांची में ये मैच है और पहली इनिंग्स थी, आज पहला दिन था। तो आज के पहले दिन जहां पर आकाशदीप का डेब्यू था और आकाशदीप ने अपने डेब्यू पर ही अमेजिंग 3 विकेट्स हासिल किए और अमेजिंग बॉलिंग कराई गई उनकी जानिब से। वही जॉ रूट जो है वो इंग्लैंड क्रिकेटर हैं और उन्होंने आज जॉ रूट की तरह बैटिंग की है और उनकी बैटिंग पे न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी बैटिंग के चर्चे हो रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने 226 बॉल्स के ऊपर 100 रन बनाए और विकेट पर जमे रहे और एक जबरदस्त बारी खेली उन्होंने जब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आई। तो अब है कुछ मामला इस तरह से कि डोमिनेट कर रहा है इंग्लैंड, जो कि सोचा भी ना था इंडिया ने कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने जो पिच थी वो इतनी बाउंसी नहीं थी। स्पिनर्स का वहां पे कमाल था और 3 विकेटें आकाशदीप ने जब हासिल की तो उसके बाद लग रहा था कि इंडिया का पलड़ा जो है वो काफी भारी है, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। और जॉ रूट जो है वो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहा, एक प्रोमिनेंट प्लेयर रहे, जिनके बारे में अब बहुत सारे ट्वीट्स लोगों ने करने भी शुरू कर दिए हैं। और लोगों का यही कहना है कि जी जो फॉर्म है वो परमानेंट नहीं होती, लेकिन क्लास जो है वो परमानेंट होती है। सो फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट, ये साबित किया है आज जॉ रूट ने। माइकल वॉन ने भी इस हवाले से बात की है और माइकल वॉन कहते हैं कि रियली गुड डे फॉर इंग्लैंड एंड अ मास्टरफुल हंड्रेड्स फ्रॉम इंग्लैंड्स बेस्ट प्लेयर इन जॉ रूट। दिस वाज द डे इंग्लैंड प्लेड द सिचुएशन परफेक्टली। आई हैव लव्ड इट। सो अब देखना यह है कि जॉ रूट अपनी इस क्लास को, इस बैटिंग परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा अब जो आकाशदीप हैं उन्होंने भी अपनी दिल की बातें शेयर की और उन्होंने कहा कि जब नो बॉल के ऊपर वो आउट वाला मामला हुआ था तो उस वक्त उन्होंने सोचा कि बाकी लोग आउट कर लेंगे, लेकिन जब मोहम्मद सिराज को बहुत ज्यादा छक्के चौके पड़ रहे थे तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये कुछ ठीक नहीं है और फिर बाद में उन्होंने ही विकेट हासिल की। सो आकाशदीप के डेब्यू पर उनको बहुत सारी बेस्ट विशेष और आपने हमें ये जरूर बताना है कि अब जो नेक्स्ट इनिंग्स होगी उसमें इंडिया को क्या चेंजेस करने चाहिए और इंडिया को मजीद क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और इसके अलावा इंग्लैंड को अपना जो अटैक है, जो बेसबॉल से निकल के अब वो एक क्रिकेट के कॉमन सेंस पे आके बैटिंग कर रहे हैं, वो आपको कैसा लगा?